नमस्कार, मैं प्रियंका फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ईडू मोटिव पर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बकरी नाटक के बारे में। आज भी मैं बकरी नाटक के दूसरे पार्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। उस बकरी नाटक जो हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है और इसमें प्रश्न ज़रूर आएंगे क्योंकि यह प्रमुख है। सारे जो सिलेबस में लगे हुए वो सारे प्रमुख टेक्स्ट ही हैं जिस पर क्वेश्चन आधारित होंगे। हमने पहले अंक में देखा कि किस प्रकार जो है नट नटी के माध्यम से इस नाटक की शुरुआत होती है और उसके बाद जो कर्मवीर, सत्यवीर, ये सब दुर्जन हैं, ये तीनों मिलकर, डाकू मिलकर एक चाल चलते हैं और एक बकरी को, मामूली बकरी को पकड़कर गांधी बाबा की बकरी बनाकर गांव वाले को ठगते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। और देखते हैं इस अंक के अंत में देखते हैं कि सारे जो दान में पैसा आए हुए उन पैसा धन चुरा कर वो किस प्रकार चुनाव की तैयारी में लगा रहा है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम दूसरे अंक की ओर। हमारा दूसरा अंक है कि दूसरे अंक का आरंभ जो है वो DIG बन बैठा सिपाही के दर्शन से होता है। वो गांव वाले को धमका रहा है कि गांव बकरी के दर्शन तुम नहीं कर सकते। कर्मवीर की चुनाव लड़ने की तैयारियां हो रही है। पहले अंक में जो विद्रोही युवक था वह इस बार पूरे जोश से विरोध करता है, लेकिन उसे चुनाव तक जेल में बंद कर दिया जाता है। जिसकी बकरी होती है उसे भी बंद कर दिया जाता है और जो विरोध करता है उसे भी बंद कर दिया जाता है ताकि इन लोगों का चाल अच्छे से कामयाब हो सके। अब ग्रामीण बकरी देखने के लिए तरसते हैं पर देख नहीं पाते। अब केवल बकरी के आदेश प्रसारित होते रहते हैं। ये सब चुनावी हथकंडा है कि किस प्रकार बताते हैं कि आप बकरी ये बोल रही है और आप उसके नाम पे पैसे देते जाए। गांधी जी की नेक पवित्र बकरी निरामिष ही मानी जाएगी। दीवान जी बकरी अहिंसावादी होती है, छुरा फिरवा लेगी। गोश्त तो जंगली सुअर का होता है, चपेट में आ गए तो स्वर्ग दिखा दे। हम सब शाकाहारी हैं। बकरी शरणम गच्छामि। चुनाव के खत्म होने पर युवक और वो औरत जेल से छोड़ दिए जाते हैं। जिसकी बकरी थी वो औरत बकरी को ले जाता हूँ वो देख लेती है। युवक इन डाकू नेताओं की सारी बातों को समझ लेता है, इसलिए वो कर्मवीर की जीत की खुशी में निकाले गए जुलूस के अवसर पर पहुंचकर गांव वालों की सच्ची घटना तथा बातों से अवगत कराता है। ऊपर भोज में गांधी जी की बकरी का गोश्त पकता है और खाल भिस्ती को दे दी जाती है। देखिए वही भिस्ती मस्क वाला जो पहले पानी दे रहा था, वो वहाँ से उसी से बकरी आती है और उसी के पास वापस बकरी की खाल पहुँच जाती है, क्योंकि बकरी को देवी बनाने की प्रेरणा उन्हें उसी से मिली थी। अंत में जब वो भ्रष्ट नेतागण जीत की खुशी में आयोजित भोज का आनंद ले रहे होते हैं और अपनी योजना की सफलता पर फूल रहे होते हैं, उसी समय युवक और गांव के लोग उन्हें बांध देते हैं। बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने सब कुछ सहना सिखला दिया। बकरी की मैंने छोटी सी छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंद कर रहना सिखला दिया। बकरी की मैंने। ये नाटक के अंतिम पंक्तियां हैं। यह बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के अंत में विपत्ति अपना आक्रोश गांव वाले पर निकालते हुए अपनी बकरी को ढूंढने के लिए गांव से शहर जाने को तैयार हो जाती है। उसे एक आशा होती है कि शायद उसकी बकरी जिंदा हो। पूरे नाटक में हम देखते हैं एक आम आदमी को लेकर उनकी व्यवस्था तथा विडंबना को चित्रित किया है। पूरे कथानक पर हम देखते हैं कि गांधी जी के नाम पर आज वर्तमान में अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों पर करारा व्यंग्य किया गया। एक तरह से ये पूरा व्यंग्य है। राजनीति किस प्रकार व्यंग्य करती है। देखिए आप, सारा पैसा उसके नाम पे, गांधी बाबा के नाम पे, गांधी की बकरी के नाम पर लेकर वो राजनीति में जीते हैं। किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। आम जनता, ग्रामीण जनता को मूर्ख बनाते हैं। उन्हीं के सामने उन्हीं के बकरी से सब कुछ लेकर उन्हीं को एक गोश्त के रूप में पार्टी करते हैं और उनको सिर्फ हाथ लगता है उसका बकरी का खाल। नाटक का कथानक लोक नाट्य शैली की तरह आगे बढ़ता है। नाटक का सुखद होता है। लोगों के सामने दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर का सत्य आ जाता है। लोग उसे पकड़ लेते हैं। इस तरह नाटक का अंत सुखद माना जा सकता है। इसमें बहुत सारे मुख्य पात्र हैं और गौण पात्र हैं। यदि हम मुख्य पात्र की बात करें तो मुख्य पात्र वो होते हैं जो कथा की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे सामने बने रहते हैं, ठीक है। और गौण पात्र जो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर
चले जाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं पात्र, बकरी नाटक में इतने पात्र देखने को मिलते हैं जिनको हम विस्तृत रूप में देखने से प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कई बार इन पात्रों के आपके समक्ष विशेषताएं पूछ सकते हैं, उनके बारे में कथन पूछ सकते हैं, उनकी विचारधारा पूछ सकते हैं, ये सब। तो इसलिए आपको पात्रों के बारे में पता होना चाहिए, पात्रों के बीच आपसे संबंध पता होने चाहिए, ठीक है। तब है देखिए नट, मैंने कहा नाटक में नट नटी से ही नाटक की शुरुआत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है नट नटी। भिस्ती जो पानी देता है शुरुआत में, और बाद में देखते हैं आप उसी को बकरी की खाल देते हैं। दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर तीनों क्या होते हैं? डाकू होते हैं। एक सिपाही होता है जो इन तीनों की मदद करता है, बिना सिपाही के शायद ये इतनी आसानी से यह इनका जो चाल है वो सफल नहीं हो पाता। बिपती है हरिजन, गरीब औरत जिसकी बकरी होती है, जिसको कैद हो जाती है क्योंकि वह उसकी बकरी है। एक युवक होता है गांव वाला जो विद्रोही युवक है। ग्रामीण जन होते हैं जैसे काका काकी, राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। ये सारे पात्र बकरी नाटक को आगे बढ़ाने वाले पात्र हैं, ठीक है। लेकिन हम मुख्य रूप से देखते हैं तो मुख्य रूप से हम देखें तो दुर्जन सिंह जो बकरी नाटक का मुख्य पात्र है, ठीक है। दुर्जन राजनीति एवं सत्ता को अपनी पैतृक संपत्ति मानता है, ये देखा ही हमने। दुर्जन का दोहरा व्यक्तित्व है, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और। राजनीति करने के लिए वो गरीब औरत विपत्ति की बकरी हड़प लेता है और उसे मोहनदास करमचंद के गांधी बकरी बताता है। बकरी को लेकर वो बकरी स्मारक निधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वो बनाना चाहता है। बकरी स्मारक निधि, बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी सेवा संघ, बकरी संस्थान, बकरी मंडल, बकरी बात, बकरी धन चुनाव आदि के जरिए भारतीय जनता का शोषण करता है। जनता जो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है वो दुर्जन सिंह के इन चाल में फंस जाते हैं। फिर है सत्यवीर, और लास्ट में जो दुर्जन सिंह वो क्या है, एक भ्रष्ट नेता के प्रतीक। इसमें हम देखते हैं व्यंग्य है, अभी बताया पहले भी व्यंग्य है। तो दुर्जन सिंह भ्रष्ट नेता के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। पूछ सकते हैं कि दुर्जन सिंह किस प्रतीक के रूप में, उसमें भ्रष्ट नेता दे देंगे, भ्रष्ट राजनीतिक कुछ दे देंगे, भ्रष्ट शिक्षक दे देंगे, भ्रष्ट कुछ दे देंगे। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि दुर्जन सिंह कहाँ के पात्र है, किस नाटक का पात्र है और इसकी विशेषताएं क्या है, यह क्या है, तो उससे आप आंसर सही से कर पाएंगे। सत्यवीर के बारे में देखा, सत्यवीर जो है बकरी नाटक का एक मोहरा है जो दुर्जन सिंह के इशारे पर नाचता है। सत्यवीर दुर्जन जो कहता है वो आंखें बंद करके करने को तैयार हो जाता है, ठीक है। ये सब है इसकी। और फिर दुर्जन सिंह हो गया, सत्यवीर हो गया, फिर है एक करमवीर। ये तीनों ही डाकू होते, तीनों मिलके ही काम करते हैं, और लेकिन फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन उठाते जी। सत्यवीर एवं दुर्जन सिंह के साथ रहने वाला ये दूसरा लुटेरा है जो लोगों को लूटने एवं ठगने का अच्छा अनुभवी है। वह बनावटी नेता बनकर कार्य सिद्धि करता है। बकरी को गांधी जी की बकरी बनाकर भोली वाली जनता से खूब पैसा निकलवाने के लिए वो निपुण है, ठीक है। यही कहता है, यही इनका ही कथन है कि जितना आप इसे देंगे उतना ही आपको देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा। यह कथन जब है जब बकरी मर गई होती है तब वही है। गांधी जी की बकरी को वह सभी की बकरी बताता है और इसके नाम पर बहुत सारा धन। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं भी शासन या किसी भी उस पर आप कब्जा या कहीं से भी मुनाफा तभी कमा सकते हैं जब आप सबके हित की बात करें। जहाँ पर आप किसी एक के हित की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका मुनाफा जो फ़ायदा है वह सिर्फ एक के साथ ही रह जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कि ये सभी की बकरी है। ऐसा जो विशेषकर राजनीति में जो नेता सब हैं वह कुछ ऐसा देखते हैं, ऐसा आइडियल वहाँ से उठाते हैं जिसको सब फॉलो करते हों, 99% लोग जिसके फॉलोअर हों, 99% लोग जिसको मानते हों। इसलिए इन्होंने इसको गांधी बाबा की बकरी बनाया। और चुनाव का निशान भी इन्होंने क्या बनाया था, बकरी का थन रखता है और चुनाव जीत भी जाता है, ठीक है। अगला पात्र है सिपाही। मैंने बताया था सिपाही के बिना यह चाल इतना अच्छे से नहीं चल पाता और ना ही इनका सफल हो पाता। पूरे नाटक में हम देखते हैं सिपाही का चरित्र एक चापलूस करने वाला व्यक्ति है, एक भ्रष्ट है। तो ये पूरा भ्रष्ट रिश्वतखोर सिपाही के रूप में दिखाई देता है। एक युवक है, ठीक है, पढ़ा लिखा युवक है
जो दुर्जन सिंह के ढोंग को समझने वाला पात्र है, वह हर बार गांव वालों को समझाता है कि ये लोग आपको ठग रहे हैं तथा दुर्जन सिंह और उनके साथियों का काफ़ी विरोध करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि ग्रामीण लोग जो हैं वह उनके भय से, डर से भयभीत हैं, जिससे कि वह उस युवक की बात नहीं मानता, जो उन सब में चेतना जागृत करना चाहता है, उनको बताना चाह रहा है कि तुम सब जो कर रहे हो वो गलत है। अब है विपत्ति। विपत्ति जो है दलित कुल के एक लाचार एवं गरीब नारी पात्र है, जो नाटक की कथा वस्तु का आधार ही विपत्ति है, क्योंकि प्रस्तुत नाटक में इनकी बकरी का महत्व गांधी जी के बकरी के रूप में विशिष्ट है। विपत्ति ही है वो किस प्रकार, देखिए, इस विपत्ति के माध्यम से और बकरी के माध्यम से बताते हैं कि ग्रामीण जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका जो पशु पक्षी जानवरों के साथ जो रिश्ता होता है वह किस प्रकार का रिश्ता होता है, हमने बिल्कुल परिवार के समान रिश्ता होता है, ये सब बताते हैं। विपत्ति पर हुजूर ये बकरी हमार है, हम गरीब आदमी हैं, आप किसी और बकरी को गांधी जी की बकरी बना ले, हमरे बच्चे यही के दूध से सूखी रोटी खाते हैं, यही के सारे हम जी रहे हैं। तो ग्रामीण जनजीवन में पशु पक्षी जान बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनके जीवनचर्या के लिए, उनके दैनंदिन जीवन के लिए। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें विपत्ति बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। फिर है संवाद की बात करते थे, इसमें नाटक है तो संवाद कथा वस्तु पात्र एवं चरित्र चित्रण के अकॉर्डिंग होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नाटक में भी संवाद को ध्यान रखें कि किस प्रकार संवाद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगले नाटक में किसी और राइटर के द्वारा नाटक में कि किस प्रकार यूजीसी नेट के सिलेबस में दूसरे नाटक भी हैं। बकरी नाटक आपको समझ में आया नहीं आया, या मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं अपने अगले वीडियो बनाने में उसको सुधार करके आपको अच्छे से और बताऊं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले